हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एम द्रव्यमान तथा एल लंबाई की एक समान चेन ऊर्ध्वाधर स्थिति में इस प्रकार लटकाई हुई है कि इसका निचला सिरा क्षैतिज फर्श को छू रहा है। चेन स्थिर अवस्था में छोड़ दी जाती है। मान लें कि चेन का जो हिस्सा फर्श से टकराता है वह स्थिर हो जाता है। मान लीजिए चेन फर्श पर फैल जाती है और इकट्ठी नहीं होती है। जब इसकी एक्स लंबाई फर्श पर पहुंच जाती है, उस समय चेन द्वारा फर्श पर लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। हमें जब एक्स लंबाई फर्श पर पहुंच जाती है तो उसके लिए चेन द्वारा फर्श पर लगाया गया बल ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि बल बराबर होता है, बल F बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर अर्थात उसे हम लिख सकते हैं dp बटा dt। या किसी एम द्रव्यमान की सतह, इस प्रकार से एम द्रव्यमान की सतह पर रखा है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लग रहा होगा, तो उस पर लग रहा बल, उसके द्वारा लगाया गया बल हो जाता है F बराबर mg। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक एल लंबाई की इस प्रकार से माना कि एल लंबाई की एक चेन है, और इसका भार है कैपिटल एन, पूरी का भार है कैपिटल एम, और माना कि यहाँ तक कि इसकी ऊंचाई है x मीटर, और इसे फर्श पर, ये फर्श है, इसे फर्श पर छोड़ दिया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इसका x भाग तो फर्श पर इस प्रकार से फैल जाता है, x भाग फर्श पर इस प्रकार फैल जाता है। ये तो हो जाएगा x भाग, और ये बचा हुआ भाग हो जाएगा इसका। यहाँ हम देख सकते हैं कि चेन के दो भाग हो गए हैं और दोनों भागों के कारण अलग अलग बल लगाया जाएगा। तो माना कि इस x भाग के कारण F2 बल लगाया जाता है, तथा इस ऊर्ध्वाधर खड़े भाग के कारण माना कि F बल लगाया जाता है। तो दोनों के कारण अलग अलग हमें बल ज्ञात करना होगा। तो हम देख सकते हैं कि एम द्रव्यमान की एल लंबाई की चेन है तो उसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान हो जाएगा m बटा एल। और माना कि इस x दूरी पर एक घटक dm लेते हैं। माना कि इस प्रकार से एक घटक dm है, और इस dm घटक का द्रव्यमान हो जाएगा m बटा एल गुणा dx। इसकी ऊंचाई हो जाएगी dx, अर्थात ये dx लंबाई का एक अल्पांश है, और उसका द्रव्यमान हो जाएगा dm, जो कि हो जाएगा m बटा एल गुणा dx। और माना कि ये अल्पांश v वेग से इस धरातल को टकराता है। जैसे ही ये x भाग फैल जाएगा तो ये dm भाग यहाँ पर ये dm भाग धरातल को टकराता है। तो माना कि प्रारंभ में इसका वेग 1/2 dm गुणा v की घात 2 है, अर्थात इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। माना कि प्रारंभ में इसका वेग v की घात 2 है, और ये पहले x ऊंचाई पर था तो ये हो जाएगा dmg गुणा x, अर्थात ये x ऊंचाई पर था तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, और ये स्थितिज ऊर्जा ही उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ से हम v का मान निकाल सकते हैं कि इसका वेग कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2gx। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। तथा हम देख सकते हैं कि बल हो जाएगा संवेग में परिवर्तन की दर, बल F1 हो जाएगा संवेग में परिवर्तन की दर, और इसे हम लिख सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन हो जाएगा dp बराबर
dm गुणा v, अर्थात अल्पांश dm v वेग से गति कर रहा है और dm हो जाएगा m बटा l गुणा dx गुणा v, तथा f1 बराबर हो जाएगा dp बटा dt, जो कि हो जाएगा m बटा l dx बटा dt गुणा v, और dx बटा dt क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, जो कि हो जाएगा m बटा l, ये भी v हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml बटा v, m बटा l गुणा v की घात 2, जो कि हो जाएगा f1, अर्थात dm अल्पांश इस x भाग के ऊपर की चेन के कारण, इस पूरी चेन के कारण लगने वाला बल F1 का मान हमें प्राप्त हो चुका है, जो कि हो जाएगा m बटा l गुणा v की घात 2, और v का मान है वर्गमूल 2gx, जो कि हो जाएगा 2gx, जो कि हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तथा हम देख सकते हैं कि x भाग जो कि धरातल पर फैला हुआ है, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा m बटा l गुणा x, तथा ये तो द्रव्यमान हो गया और इस पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा होगा, तो ये हो जाएगा mg, अर्थात ये हो जाएगा m गुणा g। तो इसे हम लिख सकते हैं कि F2 बराबर हो जाएगा m बटा l गुणा x गुणा g, और इसे जोड़ देंगे हम, तो पूरा द्रव्यमान पूरा नेट बल हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि हो जाएगा F1 बटा F2, जो कि हो जाएगा m बटा l 2gx प्लस xg, जो कि हो जाएगा m बटा l 3xg, और यही परिणामी बल हमें ज्ञात करना था, जो कि इस चेन के अलग अलग भागों द्वारा लगाया जा रहा है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।